नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मस्ती की पाठशाला बाई आरके में, जहां पढ़ाई होती है मस्ती के साथ। आज हम जानने वाले हैं यूपी टेट परीक्षा में हिंदी विषय से बार-बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ सुपर ट्रिक भी बताने वाला हूं, जिससे आप ये प्रश्न कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बीच-बीच में कुछ ट्रिक भी हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अब तक जितनी बार यूपी टेट हुआ है, उतनी बार जो बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण से है पहला प्रश्न। कविता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कविता शब्द में नाम आ रहा है। नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ भाववाचक संज्ञा लिख दिया है, यानी भाव और गुण दोष के बारे में बात की जा रही नहीं की जा रही है, नाम की बात की जा रही है। जहाँ नाम आए वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बालक का स्त्रीलिंग रूप बालिका होगा। पुस्तकालय किस प्रकार का समास है? पुस्तकालय तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे हुआ है? पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। ठीक है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द रमणीय होगा। राम ने फल खाया में ने क्या है? तो ने जो है वो विभक्ति है, और ये जो है विभक्ति या कारक कह सकते हैं, और ये कर्ता कारक है। ऐसे प्रश्न हर बार परीक्षा में आते हैं, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अलंकार, रस और छंद से। नदी बोली समुद्र से में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है नदी बोल रही है, जबकि बोलता कौन है? इंसान बोलता है, मनुष्य बोलता है। तो मनुष्य की चेष्टा प्रकृति कर रही है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। राम बहुत वीर हैं, कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। वीरता किस रस से संबंधित है? वीरता वीर रस से संबंधित है। वीर रस का मतलब होता है शौर्य, साहस और पराक्रम। समास, उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में राजा का पुत्र मीन्स योजक चिन्ह का प्रयोग, तत्पुरुष समास। सुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुरक्षित शब्द में सु उपसर्ग है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में क प्रत्यय है। इन तीनों टॉपिक में पेपर बहुत बार पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से तैयार करें। संधि विच्छेद की बात करें, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य प्लस उदय। ठीक है। लोकप्रिय का संधि विच्छेद क्या होगा? लोक प्लस प्रिय। असाधारण का संधि विच्छेद क्या होगा? अ प्लस साधारण। मुहावरे और लोकोक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा मजेदार भाग, मुहावरे और लोकोक्तियां। नाक काटना का अर्थ क्या है? तो अपमान होना। आसमान से बातें करने का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। नाक में दम करना का अर्थ है परेशान होना। अगर किसी ने आपकी नाक में दम कर रखा हो तो समझ लीजिए वो मुहावरे का असली मतलब जान गया, मीन्स उसे मुहावरे समझ में आ गए। हिंदी साहित्य की बात करते हैं। हम जानते हैं साहित्य के कुछ जरूरी प्रश्न। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। रसमरती किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। गोदान उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इन चारों से हर बार एक प्रश्न तो जरूर आता है, तो इन्हें जरूर नोट कर लेना। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। सर्वनाम का अर्थ है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। विशेषण क्या बताता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन। तो दोस्तों ये थे यूपी टेट हिंदी विषय के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें यूपी टेट 2025 में पास होकर दिखाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें मस्ती की पाठशाला बाई आरके, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है आसान ट्रिक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।